हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज फिर से हम एक टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए हैं और वो टॉपिक है हमारा प्री इक्लेम्सिया। कौन सा टॉपिक है? प्री इक्लेम्सिया। तो हम प्री इक्लेम्सिया को समझते हैं और पढ़ते हैं कि प्री इक्लेम्सिया क्या है। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले हम प्री इक्लेम्सिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। प्री इक्लेम्सिया क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्री इक्लेम्सिया के बारे में कि देखो, सबसे पहले होता है PIH। क्या होता है? PIH, है ना? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है ना? अब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, आगे जाकर के प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर होता क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि फीमेल का बीपी कितने से ज्यादा हो जाना, 140/90 mm ऑफ Hg से क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना। ठीक है ना? और बीपी के ज्यादा होने के साथ ही क्या देखने को मिलना हमें? प्रोटीन यूरिया देखने को मिलना। क्या देखने को मिलना हमें? प्रोटीन यूरिया देखने को मिलना। उसको क्या बोलते हैं? प्री इक्लेम्सिया। तो यहाँ पर हम प्री इक्लेम्सिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्री इक्लेम्सिया क्या है। इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है ये? मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। ठीक है ना? विथ अननोन इटियोलॉजी। इसकी जो इटियोलॉजी है वो क्या है? अननोन है। क्या है? अननोन है, एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है। कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या देखने को मिलता है इसके अंदर? तो मैंने अभी बात की है कि इसके अंदर क्या होता है? राइजिंग बीपी। एक फीमेल का आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन बीपी का बढ़ा हुआ होना, और बीपी के बढ़ा हुआ होने के साथ ही क्या होना? प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन यूरिया। मतलब यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है? हाँ। अब अगर प्रोटीन यूरिया देखने को नहीं मिलेगा, ओनली राइजिंग बीपी है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं PIH। क्या बोलते हैं इसको? PIH। ठीक है ना? और बीपी के बड़ा होने के साथ ही क्या देखने को मिल रहा है हमें? प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिल रहा है, और पैथोलॉजिकल एडिमा देखने को मिल रहा है साथ ही साथ में। भाई प्रोटीन अगर यूरिन के साथ बाहर जाएगा तो सिंपल सी बात है, ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो जो ऑनकोटिक प्रेशर बना करके कौन रखता है? एल्बुमिन। कौन बना कर रखता है? एल्बुमिन जो है वो क्या करती है? वो क्या करती है? ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ा करके रखती है। और एल्बुमिन की कमी होगी, क्योंकि एल्बुमिन जो है, प्रोटीन जो है, वो यूरिन के साथ बाहर जा रहा है, और यूरिन के साथ बाहर जाएगा तो बॉडी के अंदर कमी होगी, और कमी होगी तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, और ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से ही ब्लड वेसल से फ्लूइड है वो क्या हो जाता है? एस्केप आउट होता है। और जब ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल्स है, और यहां से फ्लूइड एस्केप आउट होता है, बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा? बॉडी के उन जगहों पर जाएगा जहां पर खाली स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और वहां पर जाकर के फ्लूइड इकट्ठा होता है। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें? एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा हमें? एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है? दूसरी बात करते हैं, और ये सब चीजें कब देखने को मिलती है हमें? 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। कब देखने को मिलती है हमें? 20 वीक ऑफ गेस्टेशन हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में, प्री इक्लेम्सिया के बारे में, कि भाई बीपी कब और कितना देखने को मिलेगा। तो सबसे हमने पढ़ा था ना, बीपी देखने को मिलेगा। तो अगर हम बीपी की बात करें, किसकी बात करें? ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक बीपी, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सिस्टोलिक बीपी की हम बात करते हैं। तो सिस्टोलिक बीपी जो है वो कितना बढ़ जाएगा? 30 mm ऑफ Hg। कितना बढ़ जाए सिस्टोलिक बीपी? 30 mm ऑफ Hg। ठीक है? दूसरा बात करते हैं डायस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक बीपी कितना बढ़ जाए? 15 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक बीपी कितना बढ़ जाए? 15 mm ऑफ Hg आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? प्री इक्लेम्सिया के अंदर। अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी है कि इंपॉर्टेंट चीज है, वो है गैप। कि गैप कितना बढ़ना चाहिए? सिस्टोलिक में 30 और डायस्टोलिक के अंदर 15 mm ऑफ Hg का क्या आ जाए? गैप आ जाए, इतना बीपी बढ़ जाए, तो वो बीपी देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं, हमने पहला बीपी की बात की है, दूसरा क्या बढ़ता है? प्रोटीन यूरिया। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन यूरिया। तो प्रोटीन यूरिया की बात करते हैं, तो प्रोटीन यूरिया के अंदर अगर प्रोटीन जो है यूरिया, प्रोटीन किसके साथ बाहर जा रहा है? यूरिन के साथ। कितना बाहर जाता है? क्या क्या है क्या नहीं है? तो अगर प्रोटीन 0.1 mg, कितना? 0.1 mg, कितने? 1 लीटर के अंदर, किसके अंदर? 1 लीटर के अंदर अगर 0.1 mg जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? हम ट्रेस बोलते हैं। ठीक है? दूसरी अगर हम बात करें, इसको देते हैं हम +1। क्या देते हैं? +1। जब कितना जाए? 0.3 mg 1 लीटर के अंदर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? +1 देते हैं। दूसरा होता है +2, और +2 कब होता है? जब 1 mg, कितना जाए? 1 mg
1 लीटर के साथ जाए, कितने साथ 1 mg, 1 लीटर के साथ कितना जा रहा है 1 mg जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम +2 देते हैं। उसके बाद आता है +3, उसके बाद क्या आता है +3 आता है, और +3 कितना जाता है 3 mg, कितना जा रहा है 3 mg। 1 लीटर के अंदर कितना देखने को मिल रहा है 3 mg हमें प्रोटीन देखने को मिल रहा है 1 लीटर यूरिन के अंदर। तो हम मानते हैं उसको क्या देते हैं +3, और उसके बाद आता है +5, ठीक है ना, उसमें कितना जाता है, उसके बाद आता है +4, ठीक है ना, और उसमें कितना जाता है 5 mg, किसके अंदर 1 लीटर के अंदर 5 mg जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसको करते हैं प्रोटीन को। सबसे पहले किसको देखा हमने बीपी को, बीपी बढ़ता है, दूसरा क्या है प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, और इस तरीके से उसके अंदर ये हमें मार्किंग दी जाती है, ट्रेस इतना जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद आती है तीसरी कंडीशन, वो क्या है एडिमा। जब प्रोटीन बाहर जाएगा तो तीसरी कंडीशन जो देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी पैथोलॉजिकल एडिमा। कौन सा एडिमा देखने को मिलेगा हमें पैथोलॉजिकल एडिमा जो है वो हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा पैथोलॉजिकल एडिमा जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एडिमा के बारे में हम पहले ही क्या कर चुके हैं बात कर चुके हैं। तो ये सब तीनों चीजें जो है वो हमें क्या होता है किसके अंदर देखने को मिलती है, ये सब प्री इक्लेम्सिया के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर अब अगर बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ प्री इक्लेम्सिया, किसकी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्री इक्लेम्सिया की बात करते हैं, ठीक है ना, कि टाइप्स ऑफ प्री इक्लेम्सिया क्या है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ प्री इक्लेम्सिया। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्री इक्लेम्सिया कि प्री इक्लेम्सिया के क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। तो प्री इक्लेम्सिया टाइप्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स। पहला होता है उसको हम बोलते हैं माइल्ड प्री इक्लेम्सिया। पहला कौन सा होता है माइल्ड प्री इक्लेम्सिया, पहला कौन सा होता है माइल्ड प्री इक्लेम्सिया, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है सीवियर प्री इक्लेम्सिया। कौन सा होता है दूसरा सीवियर प्री इक्लेम्सिया, ठीक है ना। तो 2 टाइप्स का इक्लेम्सिया देखने को मिलता है, प्री इक्लेम्सिया हमें देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड प्री इक्लेम्सिया क्या होता है। तो माइल्ड प्री इक्लेम्सिया की अगर हम बात करें तो माइल्ड प्री इक्लेम्सिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं बीपी। सबसे किसकी बात करते हैं बीपी। बीपी क्या होता है इंक्रीज होता है। कितना बीपी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो बीपी हमें कितना देखने को मिले 140/90 से बीपी हमें ज्यादा देखने को मिले। कितने ज्यादा 140/90 से बीपी ज्यादा देखने को मिले, और लेस देन 160/110। 140/90 से ज्यादा बीपी देखने को मिलेगा, लेकिन 160/110 से बीपी कम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो बीपी की कंडीशन ये है। दूसरी अगर हम बात करें प्रोटीन यूरिया, किसकी बात करें प्रोटीन यूरिया की बात करें, प्रोटीन यूरिया, ठीक है ना, कि प्रोटीन यूरिया कितना देखने को मिलेगा। तो हमने अभी ग्रेडिंग दी है, क्या दी है हमने अभी ग्रेडिंग दी थी किसके अंदर प्रोटीन के अंदर। तो अगर हमें +1 और +2 देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है +1 और +2 देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन होती है माइल्ड, कौन सी कंडीशन होती है माइल्ड कंडीशन होती है। और +3 और +4 होती है, कौन सी होती है सीवियर कंडीशन, ठीक है। तो अगर +1 और +2 है तो कितनी है माइल्ड कंडीशन है, मतलब 0.3 mg या 1 mg देखने को मिल रहा है 1 लीटर के अंदर, तो वो क्या है +1 और +2 माइल्ड कंडीशन है, और 3 mg और 5 mg देखने को मिल रहा है क्या है वो सीवियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर प्रोटीन यूरिया कितना देखने को मिलता है +1 या क्या देखने को मिल रहा है हमें +2 अगर देखने को मिल रहा है, तो ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है हमें माइल्ड के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगी माइल्ड के अंदर, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं एडिमा, किसकी बात कर लेते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो कौन सी होती है एडिमा होती है। तो यहाँ पर हमें पैथोलॉजिकल एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा पैथोलॉजिकल एडिमा तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यूरिन आउटपुट कैसा रहेगा नॉर्मल। यूरिन आउटपुट जो है वो क्या रहेगा नॉर्मल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें प्री इक्लेम्सिया को इंडिकेट करती है, किसको दिखाती है कि प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है माइल्ड प्री इक्लेम्सिया किसको बोलते हैं बीपी 140/90 से ज्यादा लेकिन 160/110 से कम देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन प्रोटीन यूरिया +1 और +2 देखने को मिलेगा। एडिमा की बात करें तो पैथोलॉजिकल एडिमा तो हमें देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल एडिमा जो है वो तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यूरिन आउटपुट जो है वो क्या है नॉर्मल रहेगा। यूरिन आउटपुट क्या रहेगा, इसको इधर लिख लेते हैं, यूरिन आउटपुट क्या देखने को मिलेगा हमें नॉर्मल, ठीक है। हाँ यूरिन आउटपुट कैसे देखने को मिलेगा नॉर्मल देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें किसकी बात करें हम सीवियर प्री इक्लेम्सिया की बात करें, तो सीवियर प्री इक्लेम्सिया क्या देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट हमें। अगर हम बीपी की बात करें, किसकी बात करें
बीपी की बात करें तो बीपी 160/110 से क्या देखने को मिलेगा, हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। बीपी जो है वो कितना देखने को मिलेगा, 160/110 से ज्यादा बीपी देखने को मिलेगा। तीसरी अगर हम बात करें प्रोटीन यूरिया, किसकी बात करें हम, प्रोटीन यूरिया की बात करें तो प्रोटीन यूरिया में हमें +3 क्या देखने को मिलेगा, +3 और +4 हमें देखने को मिलेगा। तीसरी अगर हम बात करें एडिमा, तीसरी किसकी बात करें हम, अगर एडिमा की बात करें तो एडिमा जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, एडिमा हमें पैथोलॉजिकल एडिमा तो हमें देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल एडिमा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन पैथोलॉजिकल एडिमा के साथ यहाँ पर यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर ओलिगो यूरिया हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ओलिगो यूरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अब ओलिगो यूरिया किसको बोलते हैं कि 30 ml से लेस देन 30 ml हमें किसके अंदर देखने को मिल रहा है, 1 आवर्स के अंदर यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगो यूरिया। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने का यही तरीका है। ये कंडीशन है माइल्ड प्रीक्लेम्सिया और ये कंडीशन कौन सी होती है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर और वो होती है अलार्मिंग साइन। किसकी बात करते हैं, अलार्मिंग साइन की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रीक्लेम्सिया के किसकी बात करते हैं हम, अलार्मिंग साइन की बात करें, किसकी बात करते हैं हम, अलार्मिंग साइन की बात करें कि अलार्मिंग साइन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो अलार्मिंग साइन में सबसे पहले बात करें हम, सबसे पहले देखने को मिलेगा हमें ऑक्सीपिटल हेडेक। क्या देखने को मिलेगा हमें, ऑक्सीपिटल हेडेक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, विजुअल डिस्टर्बेंस। क्या देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। तीसरी अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, एपीगैस्ट्रिक पेन। क्या देखने को मिलेगा हमें, एपीगैस्ट्रिक पेन। तीसरा क्या देखने को मिलता है हमें, एपीगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है। और चौथा जो है वो क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम। चौथा क्या होता है, HE हेल्प सिंड्रोम। चौथा क्या देखने को मिलता है हमें, हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब हेल्प सिंड्रोम में क्या क्या आता है, तो हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म होती है HELLP। अब हेल्प सिंड्रोम में क्या क्या आता है, एच का मतलब होता है हीमोलाइसिस, एस का मतलब क्या होता है, हीमोलाइसिस, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। दूसरी अगर हम बात करें EL, तो EL का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एलिवेटेड लीवर एंजाइम। लीवर के जो एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, SGPT और SGOT, ठीक है ना। और इसकी बात करें LPT की तो लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो अलार्मिंग साइन है। ये क्या है, अलार्मिंग साइन है। किसके अलार्मिंग साइन है, ये प्रीक्लेम्सिया के। किसका अलार्मिंग साइन है, प्रीक्लेम्सिया के अलार्मिंग साइन है कि अगर हमने इनको ठीक नहीं किया तो पेशेंट जो है वो कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, इक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर पेशेंट जो है वो चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर हम मैनेजमेंट, किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट क्या करना है, ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट है हमें क्या करना, रेस्ट प्रोवाइड कराना। सबसे पहले क्या करना है, हमें रेस्ट प्रोवाइड कराना है। पेशेंट को क्या करना है, हमें सबसे पहले रेस्ट प्रोवाइड कराना है। दूसरी कंडीशन जो होती है उसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोटीन, पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देनी है। क्या देनी है, हाई प्रोटीन डाइट। कौन सी देनी है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है। भाई हाई प्रोटीन डाइट क्यों देनी है, देखो रेस्ट प्रोवाइड इसलिए कराया है कि सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए, पेशेंट का जो है ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। दूसरी क्या करना, हाई प्रोटीन डाइट देनी है। अब हाई प्रोटीन डाइट क्यों देनी है, क्योंकि प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर जा रहा है, प्रोटीन यूरिया हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए क्या देना है हमें, हाई प्रोटीन डाइट है वो क्या है हमें देनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या देना है, सोडियम नो रेस्ट्रिक्ट सोडियम जो है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्योंकि सोडियम क्या है, ब्रेन के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो सोडियम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। मोस्टली बीपी बढ़ जाता है सोडियम रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हमें सोडियम रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। चौथा और क्या करना है हमें, तो चौथा और क्या दे सकते हैं हम इसके अंदर, तो हम दे सकते हैं विटामिन। क्या दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। क्या दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन है वो दे सकते हैं, विटामिन A, विटामिन
सी, एक तो विटामिन ए दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, विटामिन ई दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो है वो हम दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। किसकी बात करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो है वो हम देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहला आता है मिथाइल डोपा। क्या दे सकते हैं आप? मिथाइल डोपा जो है वो आप दे सकते हो पेशेंट के अंदर। और दूसरी जो है वो आप दे सकते हो लेवोडोपा। कौन सी दे सकते हो? लेवोडोपा, ठीक है ना। तो लेवोडोपा और मिथाइल डोपा ये क्या कर सकते हैं हम? प्रेगनेंसी में फीमेल के अंदर बीपी को कम करने के लिए दे सकते हैं। किसके लिए दे सकते हैं? बीपी को कम करने के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक हमारा क्या है? मैनेजमेंट है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर पेशेंट सीवियर प्रीक्लेम्सिया में चला जाता है तो एक कंडीशन और बदल जाती है। वो कंडीशन क्या है? कि पेशेंट जो है इफ पेशेंट सीवियर प्रीक्लेम्सिया, अगर पेशेंट जो है वो कहां चला जाता है? सीवियर प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में चला जाता है। और सीवियर प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन हमने पढ़ी है। अगर पेशेंट जो है वो कहां चला जाए? सीवियर प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में पेशेंट चला जाता है तो फिर हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो प्रीक्लेम्सिया कंडीशन में चला गया सीवियर, तो पेशेंट कहां जा सकता है? पेशेंट जो है वो इक्लेम्सिया के अंदर जा सकता है। तो वहां पर हमें क्या करना है? पेशेंट को एज ए प्रोफाइलेक्सिस क्या कर सकते हैं हम? एज ए प्रोफाइलेक्सिस जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है? अगर सीवियर कंडीशन में चला जाए, कहां चला जाए पेशेंट? सीवियर कंडीशन में तो चला जाता है तो एज ए प्रोफाइलेक्सिस, ये क्या यहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं हम? एज ए प्रोफाइलेक्सिस क्या देंगे हम पेशेंट को? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या देंगे हम पेशेंट को? मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो पेशेंट को हम देंगे, मतलब MgSO4। क्या देंगे हम पेशेंट को? MgSO4 जो है वो हम पेशेंट को देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम MgSO4 दे रहे हैं, ठीक है ना, वो एज ए प्रोफाइलेक्सिस दे रहे हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो MgSO4 है वो पेशेंट को ट्रीट के लिए भी दिया जाता है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। MgSO4 क्या होती है? ये एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। कौन सी ड्रग है डियर स्टूडेंट? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, जो हम क्या करते हैं? सीजर को रोकने के लिए पेशेंट को देते हैं। तो ये क्या था? हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है प्रीक्लेम्सिया। क्या था? प्रीक्लेम्सिया। एक बार हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में, प्रीक्लेम्सिया के बारे में। देखो हम देख लेते हैं शुरू से कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है। शुरू में हमने पढ़ा था प्रीक्लेम्सिया क्या होता है कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके अंदर अननोन इटियोलॉजी है, कोई इसकी इटियोलॉजी है नहीं। कैरेक्टराइज बाय होता कैसे है ये? तो बीपी इसके अंदर देखने को मिलता है। और याद रखना अगर बीपी बड़ा है ओनली, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? PIH। क्या बोलते हैं उसको? PIH। लेकिन बीपी के साथ क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पैथोलॉजिकल एडिमा देखने को मिलेगा, किसकी वजह से? प्रोटीन की कमी की वजह से, ठीक है ना। और ये कब देखने को मिलता है? आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। अब नेक्स्ट इसके बारे में हमने बात की। तो दूसरा क्या होता है? बीपी। बीपी के अंदर क्या देखने को मिले हमें? तो सिस्टोलिक बीपी कितना बढ़ जाए? 30 mm of Hg और डायस्टोलिक 15 mm of Hg हम बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटीन यूरिया की हमने बात की, तो ये प्रोटीन यूरिया रहता है जिसमें हम उसमें नंबरिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की है इसके अंदर एडिमा हमने देखने को मिला था। टाइप्स ऑफ प्रीक्लेम्सिया, दो प्रकार का प्रीक्लेम्सिया होता है, माइल्ड प्रीक्लेम्सिया और सीवियर प्रीक्लेम्सिया। माइल्ड प्रीक्लेम्सिया क्या होता है वो हमने यहाँ पर बताया है कि बीपी 140/90 से ज्यादा, लेकिन 160/110 से ज्यादा कम होता है, ठीक है ना। प्रोटीन यूरिया में +1 और +2 है जो माइल्ड में हमें देखने को मिलेगा। एडिमा की बात करें तो पैथोलॉजिकल एडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन यूरिन आउटपुट है वो क्या रहता है? नॉर्मल देखने को मिलेगा। सीवियर की बात की तो बीपी जो है 160/110 से ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रोटीन +3+4 हम क्या देते हैं इसके अंदर? प्रोटीन यूरिया। एडिमा, पैथोलॉजिकल एडिमा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर है वो क्या है? ओलिगोयूरिया कंडीशन। ओलिगोयूरिया किसको बोलते हैं? कि 1 घंटे के अंदर 30 ml से कम क्या किसका आना? यूरिन का आना। उसके बाद हमने बात की है अलार्मिंग साइन। किसकी बात की हमने? अलार्मिंग साइन। तो उसके अंदर पहला देखो, ये अलार्मिंग साइन कब देखने को मिलते हैं? एंड ऑर्गन फेलियर, कुछ ऑर्गन में दिक्कत आने लगती है तो हमें अलार्मिंग साइन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर पहला होता है ऑक्सीपिटल हेडेक हमें देखने को मिलेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। एपिगैस्ट्रिक पेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? एपिगैस्ट्रिक पेन हमें देखने को मिलता है। हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम में क्या क्या आ जाता है? H का मतलब होता है हिमोलाइसिस, EL का मतलब होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करना है? पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड कराना है ताकि पेशेंट का सर्कुलेशन अच्छे से ठीक हो,
हाई प्रोटीन डाइट देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि प्रोटीन जो है वो किसके साथ बाहर चला गया है? यूरिन के साथ बाहर चला गया है, जिसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया। तो हाई प्रोटीन डाइट देनी है। सोडियम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कौन बना के रखता है ब्रेन के अंदर? सोडियम बना के रखता है, इसलिए सोडियम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं जिसके अंदर विटामिन, ये क्या है? बीटा ए सी ई, ये क्या है? विटामिन है। क्या है ये विटामिन है, ठीक है ना। तो ये हम दे सकते हैं। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसके अंदर कौन कौन? मिथाइल डोपा दे सकते हैं और लेवोडोपा हम जो पेशेंट को क्या है दे सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर पेशेंट के अंदर सीवियर प्रीक्लेम्सिया कंडीशन में पेशेंट चला जाए तो हम एज ए प्रोफाइलेक्सिस क्या यूज करेंगे मैनेजमेंट के अंदर? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या देंगे हम? मैग्नीशियम सल्फेट जो है एज ए प्रोफाइलेक्सिस क्या करेंगे हम? यूज करेंगे। और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो क्या होती है? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर भी कंडीशन ठीक नहीं होती और पेशेंट को क्या आने लग जाते हैं? कन्वर्जन आने लग जाए। क्या आने लग जाए? पेशेंट को कन्वर्जन आने लग जाए। और पेशेंट को कन्वर्जन आने लग जाते हैं तो फिर पेशेंट कहाँ चला जाता है? एक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर। और एक्लेम्सिया की जो कंडीशन होती है, ठीक है ना, एक्लेम्सिया की जो कंडीशन होती है बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। तो हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है प्री एक्लेम्सिया, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से हमारी वीडियोस आपको देखनी है तो आप टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और हमारे और उसको बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी जो भी वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करते हैं वो आपको मिल सके। और दूसरी बात यह है कि आप हमारे यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, तो आप नर्सिंग ऑफिसर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीएनएसटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एंट्रेंस की एग्जाम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू।